हाय व्यूवर्स, वेलकम टू kennybook.com। आज का हमारा टॉपिक है अटेंशन यानी ध्यान, उसकी कॉन्सेप्ट, टाइप्स और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। हमने जो पिछला टॉपिक किया था वो था हमारा फॉरगेटिंग यानी विस्मृति क्या होती है, उसकी नेचर, क्यूजेस और हम विस्मृति यानी फॉरगेटिंग को कम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट जॉब्स के बारे में अपडेट चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.kennybook.com पे विजिट करके ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर कि अवधान या ध्यान का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ अटेंशन, अटेंशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में अटेंशन यानी ध्यान शब्द का बहुत बार यूज करते हैं। क्लास में भी जब हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि ध्यान से बैठो, ध्यान से रहो, तो हम देखते हैं कि इसका हम जाने अनजाने में बहुत यूज करते हैं। जब भी हम कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें बहुत बार सुनने को मिलता है, कृपया ध्यान दीजिए दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, तो हम जनरल टर्म्स में जो ये ध्यान है, अटेंशन है, ये एक ऐसी योग्यता, ऐसी पावर है जिसे हम अपनी इच्छा से इधर उधर कर सकते हैं। यानी जब चाहे हम ध्यान लगा सकते हैं, जब चाहे तो हम ध्यान नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले आता है कि ध्यान है, उसकी नेचर कैसी है। किसी विशिष्ट वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ध्यान है। यानी इन अटेंशन ओनली सम स्टिमुलस ऑब्जेक्ट आर इन द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी जिस पे हम ध्यान देना चाहते हैं ना, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, हम सिर्फ उसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे मान लो क्लास में टीचर वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है और बच्चों को पढ़ा भी रहा है और क्लास में बहुत सारे चार्ट्स लगे हुए हैं। छोटे बच्चे हैं तो वो ब्लैक बोर्ड को देखने की बजाय चार्ट्स को देख रहे हैं, वहाँ पे जो 3D मॉडल रखे हुए हैं उनको देखते हैं। तो वे अपना ध्यान है वो कॉन्शियस, उनका माइंड है वो तो चार्ट्स वगैरह की तरफ है, लेकिन टीचर सोच रहा है कि वे उसकी ओर देख रहे हैं। तो वे बच्चे टीचर की ओर ध्यान नहीं लगाकर अपना ध्यान है वो चार्ट्स वगैरह पर लगा रहे हैं। तो ये ध्यान है, ये किसी विशिष्ट वस्तु पर चेतना को केंद्रित करता है। ठीक है, यानी इन अटेंशन ओनली सम स्टिमुलस ऑब्जेक्ट इन द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे जो स्टिमुलस ऑब्जेक्ट है जो हमारी कॉन्शियसनेस में है वो क्या है, वो 3D ऑब्जेक्ट या वो चार्ट्स जो दीवार पे टंगे हुए हैं। ध्यान निरंतर बदलता रहता है, यानी अटेंशन इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग। अभी हमारा ध्यान किसी और चीज पर था, जैसे ही मम्मी ने कुछ बात बोली हमारा ध्यान वहां चला गया, या जैसे ही हमने टीवी ऑन किया हमारा ध्यान उसकी ओर चला गया। ठीक है, तो ये ध्यान है, ये लगातार बदलता रहता है। फिर ध्यान चयन प्रधान होता है, यानी अटेंशन इज सिलेक्टिव। हम जिस चीज पे चाहे उस पे ध्यान दे सकते हैं और जिस चीज को चाहे उसको छोड़ सकते हैं। हमारे जो इन्वायरमेंट में है उसमें डिफरेंट टाइप्स के उद्दीपक होते हैं, यानी स्टिमुलस होते हैं जो इंसान है उसको इफेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो तो एक और तो आपको जो रेडियो है उसमें म्यूजिक सुनता है, दूसरी ओर कोई व्यक्ति है वो बातें कर रहा है और तीसरी ओर गली से शोर आ रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना ध्यान है वो किस ओर ले जाना चाहते हो। आप अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहते हो या आप म्यूजिक सुनना चाहते हो। ठीक है, तो ये ध्यान है, ये चयन प्रधान होता है, यानी अटेंशन इज सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव है। अब आते हैं हम ध्यान या अवधान के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ अटेंशन की। अटेंशन है उसके कितने टाइप होते हैं, तो मेनली अटेंशन के 3 टाइप होते हैं, इच्छिक अवधान, अनिच्छिक अवधान या अभ्यासिक अवधान। ठीक है, इच्छिक अवधान जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है। इच्छिक अवधान यानी वॉलंटरी अटेंशन में जो स्टूडेंट है वो अपने आप ही किसी चीज के लिए मोटिवेटेड होता है, अपने आप ही अपना ध्यान देने के लिए मोटिवेटेड होता है। उसके पीछे कोई ना कोई हिडन पर्पस होता है कि वो किसी चीज की तरफ क्यों ध्यान दे रहा है। जैसे जो स्टूडेंट है वो क्लास में टीचर की बातों पर इसलिए ध्यान दे रहा हो क्योंकि उसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, या फिर उसे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और ज़्यादा नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो वॉलंटरी अटेंशन में स्टूडेंट है वो इसलिए ध्यान देता है क्योंकि उसे कुछ अपना जो पर्पस है, उसके गोल्स हैं वो पूरे करने हैं। अनिच्छिक अवधान यानी इनवॉलंटरी अटेंशन, इसमें स्टूडेंट है वो अपनी मर्जी से अटेंशन नहीं देता, बल्कि जो भी वस्तु है, जो भी स्टिमुलस हम दे रहे हैं, जो भी उद्दीपक है, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जिसके कारण उसका ध्यान अपने आप ही उस ओर चला जाता है। जैसे क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय अचानक ही एक धमाके की आवाज होती है, तो सभी स्टूडेंट, यहाँ तक कि जो टीचर है, वो भी उस धमाके की आवाज की तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं। ये होता है इनवॉलंटरी अटेंशन यानी अनिच्छिक अवधान। फिर आता है अभ्यासिक अवधान यानी हैबिचुअल अटेंशन।
इस तरह के ध्यान में जो व्यक्ति इंसान है उसका ध्यान किसी वस्तु की ओर जाना, उसकी आदत, एजुकेशन, उसका प्रोफेशन या फिर जो भी ट्रेनिंग वो ले रहा है उसके कारण अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, जैसे आप बहुत भूखे हो, आप मार्केट से जा रहे हो, आपको पिज्जा खाना है, तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान डोमिनोज की तरफ अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपने कोई अभ्यास नहीं किया हुआ, लेकिन आप सिचुएशन ऐसी आ गई है, आपकी हैबिट ऐसी बन गई है कि आपको भूख लगी है तो डोमिनोज का साइन आपको अपने आप ही दिख जाएगा। ये होता है अभ्यासिक अवधान। इसके बाद है अवधान के निर्धारक यानी डेटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। अवधान के निर्धारक क्या क्या होते हैं? इसमें दो टाइप के होते हैं। पहले है बाह्य तत्व यानी जो बाहर की परिस्थितियां होती है उनके कारण अटेंशन देना, और एक होता है इंटरनल फैक्टर्स यानी जो हमारे अंदर की परिस्थितियां हैं उनके कारण हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं। ठीक है, पहले तो बाहर की परिस्थिति देख लेते हैं। इसमें है उद्दीपन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस हम दे रहे हैं उसका नेचर कैसा है। स्टिमुलस हैं, सभी तरह के स्टिमुलस हैं, वे स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर एक जैसा ही आकर्षित नहीं कर सकते। जैसे अगर हम वर्ड्स बोल के सिर्फ बोल के बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना इंटरेस्ट हम उनको डायग्राम वगैरह दिखा के पढ़ाएंगे। और डायग्राम में भी अगर बच्चे छोटे हैं तो वे एनिमल्स के डायग्राम से ज्यादा वे कार्टून के डायग्राम से सीखना पसंद करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो भी डायग्राम हम दिखा रहे हैं अगर वो कलरफुल डायग्राम होगा ना तो स्टूडेंट उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे बजाय जो ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम होगा उसके। तो जब भी हम स्टूडेंट का जो ध्यान है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें जो उद्दीपन है, जो स्टिमुलस है, उसका अच्छी तरह से चुनाव करना चाहिए। उसके बाद है उद्दीपन की गहनता या आकार, इंटेंसिटी एंड साइज ऑफ स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस हम दे रहे हैं उसमें कितनी गहनता है यानी उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसका साइज कैसा है। देखो, जब भी आप कहीं पे बैठे हुए हो तो आपका ध्यान है वो कैसे आकर्षित होता है, या तो कोई ऊंची आवाज में आपको बोले, या कोई लाइट है वो आप पे पड़े, या फिर कोई स्ट्रोंग स्मेल है, ये सभी हमारा ध्यान इजीली अट्रैक्ट कर सकती हैं। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई छोटी चीज है तो हम उस पे ध्यान देने की बजाय जो भी बड़ी चीज होती है ना उस पे इजीली अपना ध्यान है वो लगा लेते हैं। जैसे कि अगर छोटे छोटे मकान हैं उनको देखने की बजाय आप बड़े जो महल हैं, जो भी फ्लैट हैं, उन पे आप अपना ध्यान जल्दी से लगा पाते हो। इसके बाद है अंतर परिवर्तन एवं विविधता यानी कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड वैरायटी। बच्चों से बातें करते करते यदि उनको अचानक से हम कोई मैप या चार्ट दिखा दे तो उनका ध्यान है वो इजीली अट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो भी हम स्टिमुलस बच्चों को दे रहे हैं उसमें कितना अंतर है, उसमें हम कैसे चेंज करते हैं और उसमें कितना डिफरेंस है। यदि हम बच्चों को सेम चीज़, सेम डायग्राम डेली दिखाएंगे तो बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, और यदि हम उनको चेंज करके डिफरेंट डायग्राम से वो दिखाते रहेंगे तो बच्चे इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे इस पेज पे अगर मैं सभी लेटर्स हैं ये बोल्ड लेटर में लिख देती तो आप अपना ध्यान नहीं लगाते, लेकिन अब मैंने इसमें जो हाइलाइटर है उसका यूज किया हुआ है, चीजों को हाईलाइट किया हुआ है डिफरेंट टाइप से, और कलरफुल पेन्स का यूज किया हुआ है, तो छोटे बच्चे होते तो वो इसकी ओर जल्दी अट्रैक्ट हो जाते। फिर है उद्दीपन की पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन ऑफ अ स्टिमुलस। ध्यान को आकर्षण करने के लिए रिपीटिशन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी स्टिमुलस की एक बार तो हम अनदेखी कर सकते हैं, परंतु बार बार अगर हमारे सामने वही स्टिमुलस आता रहेगा तो हमारा ध्यान अपने आप ही उसकी तरफ चला जाएगा। जैसे एक पैराग्राफ में यदि कोई वर्ड है वो 2 बार गलत लिखा हुआ है तो एक बार तो हम उसको मान लो नकार भी दे, लेकिन जब वही वर्ड दूसरी बार हमें गलत लिखा हुआ दिखेगा तो हमारा माइंड अपने आप ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। भाषण देते टाइम भी भाषण के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको रिपीट किया जाता है ताकि जो लिसनर्स हैं वो उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर सकें। लेकिन ये रिपीटिशन है ये हमें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहे ना तो फिर वो बोरिंग बन जाएगी। ठीक है, फिर उद्दीपन में गतिशीलता यानी मूवमेंट्स ऑफ द स्टिमुलस। जो भी हमारे सामने स्टिमुलस है
अगर वो मूवमेंट करता रहे ना, यानी हिलता डुलता रहे, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर पाते हैं, बजाय कि एक स्टेगनेंट स्टिमुलस के, यानी जो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है उसकी बजाय हम जो मूवमेंट करने वाला स्टिमुलस है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसके बाद है इंटरनल फैक्टर्स, यानी आंतरिक तत्व जो भी हमारे अंदर मौजूद होते हैं। ये थे हमारे बाहर के फैक्टर। अब आते हैं हमारे आंतरिक तत्व, यानी हमारे अंदर जो से फैक्टर होते हैं जिससे हमारा ध्यान है वो इफेक्ट होता है। सबसे पहले है इंटरेस्ट एंड अटेंशन, यानी रुचि और ध्यान। ध्यान को आकर्षित करने के लिए इंटरेस्ट है उसका होना बहुत जरूरी है। हम केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है। यदि हम बुक खरीदने जाते हैं तो हमें मार्केट में हमारा ध्यान है वो सिर्फ बुक्स की दुकान पर ही जाएगा, जो बाकी शॉप है उन पर नहीं जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट है वो हॉकी खेलना चाहता है, तो अगर आप हॉकी का मैच भी देख रहे हो, फुटबॉल का भी, वॉलीबॉल का भी, तो वो बच्चा सिर्फ हॉकी का ही मैच देखेगा, बाकी मैच नहीं देखेगा। तो ये है इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट है वो भी ध्यान आकर्षित करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद है लक्ष्य, यानी मोटिव्स। जो व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स होती है ना, जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं, वो भी ध्यान को आकर्षित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, उसका क्यूरियोसिटी किसी भी चीज़ में, उसका डर, ये ध्यान पर बहुत इफेक्ट डालती हैं। जैसे मान लो अगर आप सांप से डरते हो, तो अगर आपको सांप से मिलती जुलती चीज़ भी दिखा दी जाए ना, तो आप उसको झट से देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि वो कहीं सांप ना हो। फिर है मानसिक ढांचा, यानी मेंटल सेट। जो हमारा इंटरेस्ट है उसके अलावा जो हमारा मेंटल सेट है ना, वो भी ध्यान आकर्षित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस भी चीज़ पे हमारा मानसिक झुकाव होता है, हम उस बात की ओर अपने आप ही ध्यान दे देते हैं। जैसे कि आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप लिफाफों के ढेर में से भी कुछ किसी भी हद तक जाकर अपना ज्वाइनिंग लेटर है वो निकाल लोगे। ये है आपका मेंटल सेट, यानी मानसिक ढांचा। आपका झुकाव आपके ज्वाइनिंग लेटर पे था, तो इसलिए आपको वो चाहिए ही चाहिए, आप उस पर अपना ध्यान लगाओगे। तो अब आते हैं हम अपने शैक्षिक निहितार्थ पे, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। जो भी हमारा ध्यान है, अटेंशन है, उसको हम अपनी शिक्षा में कैसे उपयोग कर सकते हैं। पहला है इन्वायरमेंट, यानी माहौल। क्लास में टीचर को एक ऐसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए जिससे स्टूडेंट है वो किसी भी टाइप का उनको डर ना लगे, और वो ये ना सोचे कि हमें तो यहाँ पे ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। यानी क्लास में जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, और स्टूडेंट हो वे ऐसा लगे कि मतलब उनके लिए ही वो इन्वायरमेंट बनाया गया है। फिर है यूज़ ऑफ ड्राइंग्स, यानी जो टीचर है उसको क्लास में स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या तो ड्राइंग्स का यूज़ करना चाहिए, या जो टॉयज़ वगैरह खिलौने हैं उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं वो ऐसी चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। सरल भाषा का प्रयोग। टीचर को अगर कुछ भी चीज़ समझानी है या कोई भी सब्जेक्ट मैटर वो बच्चों को सिखाना है, तो टीचर को इजी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो बच्चों की समझ में आसानी से आ जाए। उसको ज़्यादा भारी भरकम ईडियम्स फ्रेजेस हैं उनके यूज़ से बचना चाहिए। फिर है शिक्षण विधियाँ, यानी टीचिंग मेथड्स। टीचर को अगर स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है तो उसे टीचिंग के ऐसे मेथड का यूज़ करना चाहिए जिसमें स्टूडेंट है उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई हम भी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वे बोरियत महसूस ना करें। जैसे हम क्लास में डिबेट करवा सकते हैं, डिस्कशन हो तो सभी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दे, या प्ले वे मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फिर है विषय वस्तु, यानी सब्जेक्ट मैटर। टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट में इतना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दे कि वो अपनी इच्छा से जिस भी सब्जेक्ट में उनका मन कर रहा है उसको वो पढ़ाई जा रही हो, तो वो अपनी इच्छा से उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित कर ले। यानी सब्जेक्ट मैटर वो स्टूडेंट है उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, तभी वो उसमें अपना ध्यान लगा पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक है ये फिनिश होता है। ये था हमारा ध्यान यानी अटेंशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।